देखते हैं। प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स एंड वाई जो है ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको प्रूव करके बताना है कि अगर x का और y के स्क्वायर करके देन ऐड करते हैं वह इवन होगा, लेकिन जो है 4 का डिविजिबल नहीं होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब 4 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको पहले एग्जांपल देखते हैं, देन उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। सपोज मान लेते हैं यहां पे दो और पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं सपोज जो है एक ले लेते हैं 3 और दूसरा लेते हैं 5। सपोज x को हमने 3 से रिप्रेजेंट कर दिया एंड y को y जो 5 है y से रिप्रेजेंट कर दिया। अब दोनों का स्क्वायर का 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हो गया, तो 9 प्लस 25 कितना होगा 34। देखिए 34 जो है ये इवन है, लेकिन अब दूसरा कंडीशन चेक करना है क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए तो क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 34 को, तो 8 चौके 32 हो गया, देन 2 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब जो इसका रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर देखिए जब हमने इस 4 से डिवाइड रिमाइंडर में 2 आ गया, इवन आ गया, इसका मतलब जो होता है इसके ये नंबर तो इवन है लेकिन 4 का डिविजिबल नहीं। 4 से डिविजिबल कब होता, अगर इसके रिमाइंडर जो होता है 0 होता जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है, हमें यही प्रूव कर दिखाना है। तो यहां लिखेंगे सपोज, देखिए एक और चीज मैं बता दे रहा हूं, आपने इसके पहले पढ़े हो कि अगर कोई भी नंबर हो भाई, अगर उस नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, या 2q या 2q प्लस 1 करते हो कि नहीं करते हैं। लेकिन जो है हम वहां पे पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर करते थे, लेकिन अब यहां पे हम केवल ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब रिमाइंडर में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कोई भी, ये समझा रहा हूं, n एक पॉजिटिव इंटीजर कोई, जब इसको 2 से डिवाइड करते तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग 2q प्लस 1 या 2q के फॉर्म में। तो यहां पे केवल पॉजिटिव इंटीजर था। अगर बात कह दे, क्वेश्चन हमने ये भी पढ़ा था कि अगर n जो था ऑड हो जाए तो इसका मतलब केवल यही वैलिड होगा, ये वाला वैलिड नहीं होगा। तो इस तरह हम एक्सप्रेस करेंगे, यही लिखेंगे। तो हम लिखते हैं, मान लेते हैं लेट जो है लेट x एंड y be any odd positive integer कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग, अब इसको डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग x एंड y बाय 2। जब x एंड y को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस चीज को, तो लेट मान लेते हैं, लेट यहां पे क्वोशंट आ सकता है रिमाइंडर में, लेट जो है मान लेते हैं यहां पे m एंड जो है n बी द क्वोशंट एंड जो है r और s बी द रिमाइंडर। दोनों केस में भाई आ सकता है, ये लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन बस आपको मैं फील कराने के लिए बता रहा हूं सब चीज। रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, रिमाइंडर। तो अब देखिए, तो हम यहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत जो था क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पे डिवाइडेंड क्या है, x है, डिवाइजर क्या है 2 है, और क्वोशंट क्या है यहाँ पे m है, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर। अब देखिए रिमाइंडर तो है हमारा, एक में तो r है और दूसरे में s है, अगर y है तो यहाँ पे 2n प्लस r हो जाएगा। हम जानते हैं दोनों केस में जो होता है r जो है वो लाई करेगा 0 और b के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये हमारा जो x एंड y ऑड है, तो इसको सिंपली किस फॉर्म में, तो यहां पे भाई रिमाइंडर हो सकता है केवल, यहां पे रिमाइंडर केवल 1 हो सकता है, 0 नहीं होगा, क्योंकि जो होता है रिमाइंडर 0 नहीं इसलिए नहीं होगा क्योंकि m एंड क्या है, ये हमारा जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, m एन नहीं, x एंड y जो होता है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए जो होता है हमारा जो r जो होता है केवल 1 होगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 2m प्लस 1 एंड y इक्वल टू 2n प्लस, इसको r एन s लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, r एन s। तो यहां पर भी लिख सकते हो o,
यहाँ पे ये S, यहाँ पे B, तो S B 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी सब कंडीशन लिख दीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो 2n+1। अब ठीक है, दोनों का स्क्वायर करते हैं। अब इसका मतलब क्या, x² + y² कीजिए, तो दैट मीन्स 2m+1 का स्क्वायर प्लस जो है 2n+1 का स्क्वायर। ओके, अब इसको ब्रेक कीजिए। ठीक है, तो कितना होगा, 4m² प्लस 1 प्लस 4m प्लस 2m 4n² प्लस कितना हो गया, 1 प्लस 4n हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। 4m² प्लस 4n² प्लस 4m प्लस 4n प्लस 2। अब क्या करते हैं, इसमें से 4 कॉमन कर लेते हैं, तो m² प्लस n² प्लस m प्लस n प्लस 2। अब देखिए एक बात समझिए, अगर जो है हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर में ऐड करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, और उस पॉजिटिव इंटीजर में किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो फिर भी पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, और फिर उसमें पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो भाई पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इसको किसी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, मान लेते हैं इसको P से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो 4p प्लस 2, 4p प्लस 2 हो गया कि नहीं हो गया। तो आप देख रहे हो कि ये नंबर जो है आपका आपका इवन नंबर तो है, क्योंकि रिमाइंडर में 2 है, इवन नंबर है, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 2 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 तब, ठीक है, तो प्रूव कर दिया। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब हमें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, थैंक यू माय फ्रेंड्स।